हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस का प्रीवियस ईयर, जिसमें कि टॉप जीके या जीएस के क्वेश्चन होंगे और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों का सेरेंडीव कहा जाता है? तो आपको इसमें सिंपली बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसे अरबों का सेरेंडीव कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका को क्या कहा जाता है? अरबों का सेरेंडीव। इसके बाद अगर बात करें इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो श्रीलंका की कैपिटल पूछी जाती है आपसे, तो श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। या तो आपके एग्जाम में अगर कोलंबो देता है तो कोलंबो आपको टिक करना है। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा मतलब डिवाइडिंग भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य। तो आपको याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के से बॉर्डर किससे शेयर करते हैं? पाक जल डमरू मध्य। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी पुल बनाई गई है? तो आदम का पुल, जिसको कहते हैं एडम्स ब्रिज, जिसको श्री राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जो कि रामायण में आप अगर देखे होंगे तो देखे होंगे कि राम जो पुल बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? श्री राम सेतु। तो एडम्स ब्रिज। इसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला ऑप्शन यहां से दिया गया है नेपाल। तो नेपाल की कैपिटल पूछी जाती है, तो नेपाल की कैपिटल क्या हो जाएगी? काठमांडू। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाती है? तो पाकिस्तान की कैपिटल हो जाती है इस्लामाबाद। दोस्तों, आपके एग्जाम में कैपिटल से क्वेश्चन बनते हैं तो आप याद रखिएगा। और म्यांमार की कैपिटल पूछी जाए अगर, तो म्यांमार की कैपिटल क्या हो जाएगी? नेपिडो। तो म्यांमार की कैपिटल क्या होती है? नेपिडो। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर किस देवता की पूजा की जाती है? तो सिंपली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो आपको बताना है गणेश, शिव, इंद्र, बालाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाजी। तो किसको समर्पित है? बालाजी। तो इसका क्या हो जाएगा? बालाजी को। तो आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर किसको समर्पित है? बालाजी को। इसके बाद देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट मंदिर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबरीमाला टेम्पल कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला टेम्पल कहाँ स्थित हो जाएगा? केरल में। तो आपको सिंपल से आंसर करना है केरल में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक पगोड़ा टेम्पल, तो ब्लैक पगोड़ा टेम्पल पूछे या तो कोणार्क सूर्य मंदिर। तो आपसे अगर पूछा जाए कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मंदिर से कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसके बाद अगर बात करें कि मंदिर से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो बनता है तिरुपाल हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। इसके बाद पूछा जाता है मंदिर से कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वर्ण मंदिर। तो टिक लगा लीजिए। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर हो जाएगा अमृतसर में। तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। इसके बाद दिलवाड़ा जैन टेम्पल पूछा जाए तो माउंट आबू राजस्थान में है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का, कपिल धारा मंदार दुग्धारा मतलब में क्या समानता है? ये दुग्धार लिखा गया है लेकिन दुग्धारा हो जाएगा। तो देख लीजिए, सभी सहायक नदियां हैं, सभी मतलब सभी जो है ज्वारनदमुख है, सभी डेल्टा हैं, सभी झरने हैं। तो आप जानते हैं कि जो कपिल धारा होता है, आप बात करें मंदार, तो ये सब क्या होते हैं? एक झरने होते हैं, जो कि वाटरफॉल होता है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये सभी झरने हैं। इसके बाद बात कर लें कि कपिल धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कपिल धारा झरना कहाँ स्थित है? अमरकंटक में, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। तो अमरकंटक में स्थित है, आपको सिंपली याद रखना है। और ये इससे ये क्वेश्चन बनता है कि ये किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी आपको क्या याद रखना है?
नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनता है कि मंधार कहाँ स्थित है, तो मंधार हो जाएगा बिहार में, इस बिहार नदी पर। इसके बाद आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है, रीवा में। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं चचाई जलप्रपात से कि ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बीहड़ नदी पर बनाया गया है। कौन से नदी पर बनाया गया है, बीहड़ नदी पर बनाया गया है, जिसको भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा वाटरफॉल किसे कहा जाता है, तो भारत का नियाग्रा वाटरफॉल किसे कहा जाता है, चचाई जलप्रपात से। और इसकी ऊंचाई बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 130 मीटर। इसके बाद बात कर लें कि और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में बनता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो धुआंधार वाटरफॉल से क्वेश्चन बनता है, तो धुआंधार वाटरफॉल कहाँ स्थित हो जाएगा, तो धुआंधार वाटरफॉल आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तो जबलपुर में स्थित है, कौन सी नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि कपिलधारा वाटरफॉल कहाँ स्थित है, तो कपिलधारा वाटरफॉल कहाँ हो जाएगा, तो कपिलधारा वाटरफॉल भी हो जाएगा किसमें, अमरकंटक में, जो कि नर्मदा नदी पर है, तो अमरकंटक में हो जाएगा। और सहस्त्रधारा पूछा जाए तो सहस्त्रधारा खरगोन में हो जाएगी, ये भी नर्मदा नदी पर हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की महिला अध्यक्ष थी। तो आपको सिंपली बताना है कि अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की महिला अध्यक्ष थी। तो ऑप्शन दिया गया है केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक। तो आपको इसमें सिंपली बताना है कि अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देख लेते हैं। तो बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में स्टेट बैंक से कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 को। तो आपको याद रखना है कि स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 से 55 को। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर हो जाएगा स्टेट बैंक का मुंबई महाराष्ट्र में। तो मुंबई महाराष्ट्र आपको याद रखना है। इसके बाद पूछा जाता है कि स्टेट बैंक के चेयरमैन एमडी सीईओ कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा आपको याद रखना है कि इसके एमडी सीईओ हो जाएंगे, तो दिनेश कुमार खारा। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करते हैं कि आपके एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक से आपसे क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन है। तो इसके एमडी सीईओ हो जाएंगे संदीप बख्शी। तो आपको याद रखना है कि संदीप बख्शी हो जाएंगे। और इसकी टैग लाइन पूछी जाती है तो हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका, इसकी टैग लाइन हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा आपसे। तो एक्सिस बैंक दिया है, एक्सिस बैंक देख लेते हैं। एक्सिस बैंक से क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो एक्सिस बैंक की आपसे स्थापना पूछी जा सकती है। तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1993 में, 1993 में। और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में हो जाएगा। और इसके एमडी सीईओ हो जाएंगे अमितेश चौधरी। तो आपको यहां से बैंक से इतना क्वेश्चन याद रखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। और ज्यादातर बैंकों का हेडक्वार्टर जो होता है मुंबई में होता है। इसके बाद बात करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा बनाया गया है। तो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा बनाया गया है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन और आंसर करिए। बारना बांध, तिगरा बांध, बरगी बांध, सरदार सरोवर बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। तो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध। और ये कहाँ स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो आपको ये सिंपल से याद रखना है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। इसके बाद पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध जो कि चर्चा में था, तो सरदार सरोवर बांध क्यों चर्चा में था, क्योंकि सरदार सरोवर बांध के पास में क्या बनाया गया है,
विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसको किस नाम से जाना जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर। तो आपको सिंपली याद रखना कि 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। इसके बाद पूछा जाता है कि यह किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और इसके बाद बात करें कहाँ स्थित है? तो गुजरात के गुजरात में जो नर्मदा नदी के तट पर केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या बन सकता है आपसे यहाँ से क्वेश्चन। तो आपसे पूछा जा सकता है इसमें बरगी बांध। तो बरगी बांध कहाँ स्थित हो जाएगा? तो बरगी बांध हो जाएगा नर्मदा नदी, जबलपुर में स्थित है। तो ये कौन से नदी पर हो पूछा जाए तो नर्मदा नदी पर है। और कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। इसके बाद बात करें तिघरा जो कि दिया गया है। तो तिघरा कहाँ स्थित हो जाएगा? तिघरा डैम हो जाएगा ग्वालियर में। ग्वालियर में कौन सी नदी पर पूछा जाए तो कौन सी नदी पर हो जाएगा? तो आपको नदी बताना है, शौक नदी। तो शौक नदी पर स्थित हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किया गया था। तो केंद्रीय मंत्री आपको बताना है सिंपली कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किया था, मतलब कौन से सन में किया था? तो आप देख लीजिए, बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आप देख लीजिए इसका आंसर बताइए। 2014, 2002, 2010, 2017। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017। तो कब किया था? 2017 में। तो इससे अगर बात करें यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो यहां से बन सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 से। अगर निश्चित आयोग से क्वेश्चन बनता है तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करंट में कौन है? तो ये देख लीजिए आप, जो कि ये प्रीवियस ईयर है। और अभी अगर बात करें करंट में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। तो आपको क्या याद रखना है? शक्तिकांत दास। तो कौन है अभी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर? शक्तिकांत दास। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो अगर प्रथम गवर्नर पूछे तो प्रथम गवर्नर कौन हो जाएंगे? ऑसबॉर्न स्मिथ। तो ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। तो आपको यहां से कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि अगर पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे तो आपको बताना है ऑसबॉर्न स्मिथ। और अगर पूछा जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। इसके बाद पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऐसे कौन से आदमी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, बीजेपी की स्थापना? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, वीडी सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जो कि अभी न्यूज में था, कि जो कोलकाता बंदरगाह का नाम, जो कोलकाता बंदरगाह है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। इसलिए ये आपके एग्जाम में बन सकता है। इसके बाद बात करें कि और क्या बन सकता है, तो चेनानी नासेरी सुरंग। तो चेनानी नासेरी सुरंग जो कि कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इसके बाद अगर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है बीडी सावरकर। तो पूछा जाता है कि बीडी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां स्थित है? तो बीडी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। कहां? तो ये बात करते हैं सर कि पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर हो जाती है
अंडमान निकोबार की कैपिटल हो जाती है। तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके बाद क्या क्वेश्चन बन सकता है आपसे, तो इसके बाद पूछा जा सकता है कि जो बीजेपी है, तो बीजेपी के वर्तमान, ठीक है, उस समय संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन है, तो बीजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी। तो आपको बताना है कि जो व्यक्तिगत मतलब सिंगल, वुमेन सिंगल का पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका ऑप्शन दिया गया है साक्षी मलिक, कविता दलाल, गीता फोगाट, बबीता फोगाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक हो जाएगी। ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना है। अगर ओलंपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओलंपिक से आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में होता है, 4 वर्ष में। 2 प्रकार की ओलंपिक होती हैं, एक विंटर ओलंपिक और एक समर ओलंपिक, मतलब एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो पूछा जाएगा अगर 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहां होगा, तो 2022 का शीत ओलंपिक कहां होगा, बीजिंग चाइना में। बीजिंग चाइना में, जो कि चाइना की कैपिटल है बीजिंग, तो वहां होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं कि 2022 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां होगा, तो ग्रीष्मकालीन की बात कर ले तो पेरिस फ्रांस में। तो पेरिस फ्रांस में। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम कहां से निकाला गया था। तो भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम कहां से निकाला गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिगबोई। तो डिगबोई कहां स्थित है, तो डिगबोई असम में स्थित है। तो यहां से निकाला गया था भारत का सर्वप्रथम पेट्रोलियम। इसके बाद पूछा जाएगा अगर पेट्रोलियम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे हाई कहां स्थित है, तो बॉम्बे हाई स्थित है अरब सागर में, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि मुंबई में स्थित होगा। तो कहां स्थित है, अरब सागर में। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अंकलेश्वर कहां स्थित है। तो अंकलेश्वर कहां स्थित है, गुजरात में, जो कि रिफाइनरी है अंकलेश्वर, वो गुजरात में स्थित है। और कोयली रिफाइनरी कहां स्थित है, तो ये भी गुजरात। एमपी की रिफाइनरी के बारे में बात करें कि एमपी में कहां पे रिफाइनरी स्थापित किया गया है, तो एमपी में बीना में रिफाइनरी स्थापित किया गया है। तो एमपी का रिफाइनरी कहां है, बीना में है। तो किसके सहयोग से बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ओमान के सहयोग से, ओमान। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है। तो आपको बताना है कि किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतना। तो सतना हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद बात करेगा, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। तो आपको बताना है भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए, ग्वालियर, उज्जैन, सीधी, रायसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायसेन। तो भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित है, तो भीमबेटका की गुफाएं हो जाएगी रायसेन में। इसके बाद पूछा जाता है कि ग्वालियर का किला कहां स्थित है। तो ग्वालियर का किला कहां स्थित है, ग्वालियर में ही स्थित है। लेकिन ग्वालियर का किला से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। तो पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, ग्वालियर के किले को। इसका निर्माण कौन कराया था, तो राजा सूरसेन ने कराया था। राजा सूरसेन ने इसका निर्माण कराया था। इसके बाद अगर बात करते हैं सांची, तो सांची के स्तूप का निर्माण कौन कराया था, तो इसका निर्माण कौन कराया था, अशोक ने कराया था। इसके बाद कुछ पूछा जाता है आपसे गुफा से कि बाघ गुफा कहां स्थित है। तो बाघ की गुफा कहां स्थित है, धार में स्थित है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपसे, भारत की खोज के लेखक कौन है। तो आपसे मुंबई मतलब बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएंगे, आप आंसर करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखी थी, भारत की खोज नामक बुक लिखी थी। इसके बाद बात कर लें कि अरुंधति राय की कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अरुंधति राय की बुक से पूछा जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अगर पूछा जाए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है, अरुंधति राय।
इसके बाद अगर बुक से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो बुक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज्य के लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। किसकी बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी बुक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी बुक है, कालिदास की। तो ये पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बन सकता है, तो 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू की गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था, तो आपको बताना है जजिया जौहर दीन ए इलाही खराज। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, जो अकबर कौन सा धर्म चलाया था, तो दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो यहां से दीन ए इलाही धर्म से क्वेश्चन बनता है कि दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम कौन स्वीकार किया था, ऐसा हिंदू कौन सा था जो स्वीकार किया था, तो इसका सही आंसर हो जाता है बीरबल। तो बीरबल इसको स्वीकार किया था। इसके बाद पूछा जाता है अगर कि जजिया कर कौन लगाया था, तो जजिया कर सर्वप्रथम कौन लगाया था, तो जजिया कर से बात करें तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, और जिसको समाप्त कौन किया था, तो समाप्त अकबर ने किया था। तो ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त कौन किया था, अकबर ने किया था। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पूरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के चुना जाने वाला एक सदस्य की अवधि के लिए सेवारत होता है। इसमें सिंपल क्वेश्चन देखें कि क्या है इसका मतलब। ये आपसे घुमा के दिया गया है, इसमें सिंपल सा पूछा गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा एक ऐसी पार्लियामेंट की एक ऐसी अंग है जो कि कभी डिजॉल्व नहीं होती, जो कि कभी भंग नहीं होती है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसी कौन सी संस्था मतलब पार्लियामेंट की पार्ट है जो कभी डिजॉल्व नहीं होती, तो वो कौन सी हो जाएगी, राज्यसभा। इसके बाद अगर बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 साल का होता है। एमपी में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, तो एमपी में 11 राज्यसभा सीटें हैं। कितनी राज्यसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं। और अगर बात करें 5 साल किसका काल होता है, तो 5 साल हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने साल होता है, तो 5 साल होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस राज्य में स्थित है। तो आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, उत्तराखंड, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो अगर बात करें कि पुणे, आप बहुत बार क्या होता है, पुणे ऑप्शन नहीं देता, क्या ऑप्शन देते थे, खड़गवासला दे देता है। तो खड़गवासला आपको आंसर करना है, पुणे के खड़गवासला में स्थित है। इसके बाद बात करें कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्रीय रक्षा एक अकादमी की स्थापना की गई थी 1954 में। तो आपको यहां से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट संगठन से बात करें, तो इंपॉर्टेंट संगठन से आपसे क्वेश्चन बनता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की मिसाइल परीक्षण, मिसाइल प्रत्यारोपण करती है, जो कि भारत की बहुत बड़ी संस्था है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके प्रमुख पूछे जाते हैं, तो जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हो जाएंगे, मतलब इसके चेयरमैन हो जाएंगे। इसके बाद पूछा जाता है 1958 से देख ले, तो नासा की स्थापना पूछा जाता है कि नासा की स्थापना कब हुई थी। तो अगर बात करें नासा जो कि कहाँ का है, तो नासा अमेरिका का एक मतलब अमेरिका की स्पेस सेंटर है नासा। और नासा से क्वेश्चन बनता है कि नासा की स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए, तो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी को। अगर पूछा जाता है कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैकमोहन रेखा कौन से सीमा को विभाजित करती है। तो मैकमोहन रेखा के बीच कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो भारत और चीन। इसके बाद यहां से क्वेश्चन बनता है कि रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन हो जाएगी, रेड क्लिफ लाइन।
इसके बाद पूछा जाएगा कि अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा साझा करते हैं, तो डूरंड रेखा। तो और पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी डूरंड रेखा। और 36 पैरेलल पूछा जाए तो 36 पैरेलल हो जाएगा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। और अगर पूछा जाए 49 पैरेलल कहाँ की सीमा रेखा है, तो 49 पैरेलल हो जाएगी अमेरिका और कनाडा की। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्लूर कर्नाटका में। तो बेल्लूर कर्नाटका। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किसे श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो किसे श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है? वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन को क्या माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक। इसके बाद पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और पीली क्रांति पूछा जाए तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किन्होंने की थी। तो सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके एग्जाम में दोस्तों इतना ही क्वेश्चन आज के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।